दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस बार चिंगारी उठी है पटना के उस मंच से जहां देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। मंच था पंचायत आज तक बिहार का और मुद्दा था बिहार का नेतृत्व, यानी कि मुख्यमंत्री कौन। इस दौरान अमित शाह ने भरे मंच से कहा कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा। फिलहाल चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और बीजेपी समेत बिहार की जनता को उन पर पूरा भरोसा है। अब अमित शाह के इस बयान को सुनने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये भरोसे की बात वाकई भरोसे की है या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल छुपी हुई है। क्या सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर नया खतरा मंडराने लगा है और क्या बीजेपी फिर से वैसी ही रणनीति बना रही है जैसी उसने महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में अपनाई हुई थी। इन सभी सवालों को जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों में हर बाजी पलट दी। कभी बीजेपी के साथ, कभी लालू के साथ, कभी महागठबंधन के सिरमौर तो कभी एनडीए के कप्तान। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग ही है क्योंकि अब बीजेपी सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने वाली ताकत बनकर उभर चुकी है। बिहार चुनाव से ठीक पहले अमित शाह का ये बयान महज चुनावी औपचारिकता नहीं है बल्कि ये उस सांकेतिक राजनीति का हिस्सा है जो बीजेपी अक्सर तब देती है जब उसे नेतृत्व बदलने या फिर नियंत्रण बढ़ाने का इशारा देना होता है। आइए जरा गौर करें अमित शाह के इस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है क्योंकि चुनाव से पहले ये कहना कि विधायक दल तय करेगा मतलब साफ है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम पर अब स्थायी मुहर नहीं लगाई है, यानी नीतीश आज है तो कल कोई और भी हो सकता है। अमित शाह के बयान का दूसरा हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, ये बात सुनने में भरोसे की लगती है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी के लिए नीतीश नेतृत्व में है लेकिन आफ्टर द रिजल्ट्स फैसला हमारे यानी कि बीजेपी के हाथ में होगा। यानी बीजेपी ने अपने पत्ते साफ तौर पर खोल दिए हैं कि फिलहाल नीतीश कप्तान है लेकिन कप्तान बदलना हो तो फैसले का अधिकार हमारे पास है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक अंडरकरंट की जिसे नीतीश कुमार भाप तो रहे हैं लेकिन खुलकर नहीं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने बिहार में संगठन स्तर पर जमीन मजबूत करने पर पूरा फोकस किया है। हर जिले में अलग अलग जाति समीकरणों को साधने की कोशिश, नए चेहरों को आगे लाना और खास तौर पर युवाओं और अति पिछड़े वर्गों को टारगेट करना। नीतीश कुमार भले ही जेडीयू के नेता हो लेकिन अब बिहार की सत्ता की चाबी धीरे धीरे बीजेपी के हाथों में सरकती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि 2020 के चुनाव में जेडीयू की सीटें घटी थी और बीजेपी ने पहली बार उनसे ज्यादा सीटें जीतकर गठबंधन में सीनियर पार्टनर का दर्जा पा लिया था और यहीं से नीतीश की कुर्सी का बैलेंस डगमगाना शुरू हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर अमित शाह का यह बयान महज एक औपचारिक कमेंट नहीं माना जा रहा था बल्कि ये बीजेपी के भविष्य की रणनीति का ट्रेलर था। रणनीति यानी कि लीडरशिप अनसर्टेनिटी क्रिएट करना। जब जनता और मीडिया के बीच ये सवाल बार बार उठे कि नीतीश रहेंगे या नहीं तो इसका सीधा असर पड़ता है नीतीश की नेतृत्व छवि पर। वो दिखने लगते हैं एक कमजोर नेता जो खुद की कुर्सी बचाने में व्यस्त है जबकि बीजेपी विकास और स्थिर सरकार के मुद्दे पर आगे बढ़ जाती है। दूसरी रणनीति पोस्ट इलेक्शन बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की, जिसमें अगर नतीजों के बाद बीजेपी के पास बहुमत के करीब सीटें आ जाती हैं तो वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करने या फिर हटाने दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकती है। यानी बीजेपी के पास दोनों रास्ते खुले रहेंगे। इसके साथ ही एनडीए में नई पीढ़ी का चेहरा लाना भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। बीजेपी बिहार में नए नेताओं को तैयार कर रही है, चाहे वो संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो या गिरिराज सिंह जैसा आक्रामक चेहरा। भविष्य में इनमें से कोई नाम सीएम फेस के तौर पर अगर सामने आए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार इस राजनीतिक समीकरण को कैसे देखते हैं। कहने को तो वो अभी भी एनडीए के चेहरे हैं लेकिन उनके आसपास की राजनीति अब पहले जैसे नहीं रही है। उनकी पार्टी जेडीयू लगातार कमजोर हो रही है। कई पुराने नेता या तो बीजेपी के पाले में चले गए हैं या नए दलों में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस
कांग्रेस लगातार ये नैरेटिव बना रही है कि नीतीश अब किसी भी समय बीजेपी से धोखा खा सकते हैं। विपक्ष के इस नैरेटिव से नीतीश को दोहरी चुनौती मिल रही है। एक तरफ गठबंधन के भीतर भरोसे की कमी, दूसरी तरफ जनता के बीच कमजोर मुख्यमंत्री की छवि। वहीं अगर अब हम जनता के मूड की बात करें तो बिहार की गलियों और चौपालों में अब ये चर्चा आम हो गई है कि भाई चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश रहेंगे भी कि नहीं। लोगों के मन में अब दो धाराएं हैं, एक वो जो कहते हैं कि नीतीश के अनुभव की जरूरत है और दूसरे वो जो कहते हैं कि अब वक्त है नया चेहरा आने का। बीजेपी ने जनता के इसी मनोविज्ञान को पकड़ लिया है। वो ना तो नीतीश को पूरी तरह खारिज कर रही है और ना ही पूरी तरह अपनाकर अपनी आजादी खो रही है। यानी दोनों नाव पर पैर रखकर आगे बढ़ने की बीजेपी चालाक रणनीति बना रही है। वैसे अमित शाह का ये बयान नया नहीं है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीएम नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर ऐसा ही गोलमोल जवाब दिया था और गडकरी का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ था। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो गडकरी ने साफ कह दिया कि सरकार तो हमारी बनेगी लेकिन सीएम कौन होगा ये एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के हाई कमान तय करेंगे। साथ ही गडकरी ने यह भी कहा कि मैं अकेला हाईकमान तो हूं नहीं। यानी संदेश साफ है कि बीजेपी अब सीएम नीतीश पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं की जुबान से निकली ये बात इस सियासी शक को पुख्ता करती है कि नीतीश कुमार की कुर्सी अब पहले जैसे सुरक्षित नहीं रही। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के दो शीर्ष नेताओं की ओर से एक ही मुद्दे पर एक ही तरह का जवाब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी की राजनीति में ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। याद कीजिए महाराष्ट्र के पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव को, जहां कहा तो बार बार गया कि हम चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना गया और नया मुख्यमंत्री चेहरा महाराष्ट्र के सामने आया। अब यही लाइन बिहार में बार बार दोहराई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बार बार एक ही बयान सामने आना ये महज एक इत्तेफाक है या पहले से तय स्क्रिप्ट का कोई हिस्सा है? कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी का यह बयान बिहार चुनाव से ठीक पहले डबल मैसेज है। एक तरफ वो सार्वजनिक रूप से नीतीश को सम्मान देते हैं तो दूसरी तरफ वो पार्टी के भीतर ये संदेश देते हैं कि हम नीतीश के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, जिसे बीजेपी की साइलेंट पॉलिसी कहा जा सकता है, जिसके तहत नीतीश को चुनाव तक इस्तेमाल करो और नतीजे के बाद नई बिसात बिछाओ। हालांकि अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि जेडीयू के भीतर अब भविष्य की रणनीति पर गहन मंथन शुरू हो गया है। कुछ सूत्रों के मुताबिक अगर बीजेपी ने पोस्ट इलेक्शन समीकरण में दिक्कत की तो नीतीश एक बार फिर राजनीतिक पलटी मार सकते हैं। यानी माहौल देखे और मैदान बदल दे, बिल्कुल वही पुराने नीतीश स्टाइल में, जैसे पहले कई बार सीएम नीतीश को करते देखा गया, क्योंकि नीतीश कुमार अपने सीएम पद की कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसका जीता जागता सबूत हमने लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखा था कि कैसे सीएम नीतीश ने रातों रात महागठबंधन से नाता तोड़ते हुए एनडीए का दामन थाम लिया था। और कहा भी जाता है कि सीएम नीतीश कब क्या सोचते हैं ये उनके करीबी भी नहीं भाप पाते। उनके मन में क्या चल रहा होता है वो तभी पता चलता है जब खुद नीतीश उसे सार्वजनिक कर देते हैं, वो भी अपने एक्शन से। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर से इतिहास दोहराएंगे? क्या बीजेपी इस बार भरोसे की आड़ में अपनी रणनीति चला रही है? और क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर लौट आई है जहां दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मन दोस्त? जो भी हो, एक बात तो तय है कि बिहार में इस चुनाव का असली मुद्दा अब विकास या बेरोजगारी नहीं बल्कि नेतृत्व का भरोसा बन गया है, क्योंकि अमित शाह के इस एक बयान ने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। राजनीति में कहा भी जाता है कि भरोसा वही टिकता है जो ताकतवर के इशारे पर ना डोले। ऐसे में अब बिहार की जनता तय करेगी कि सीएम नीतीश कुमार का भरोसा सच्चा है या केंद्रीय मंत्री अमित शाह की चाल ज्यादा गहरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें 4PM।